हे गाइस, वेलकम बैक टू MF। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से बात करने वाले हैं हॉलीवुड की टॉप 10 साई-फाई एक्शन एडवेंचर मूवीज की, जो कि YouTube पर फ्रीली और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये सारी मूवीज YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड की जाती हैं, तो ये कभी भी डिलीट हो सकती हैं, इसीलिए डिलीट होने से पहले देख लेना या फिर डाउनलोड करके रख लेना। और अगर आपको इस लिस्ट की किसी भी मूवी को देखना है तो लिंक हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी अच्छी मूवी को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, स्टोरेज 24 एक ब्रिटिश साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जो 2012 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म लंदन में एक स्टोरेज फैसिलिटी पर फोकस करती है जहां एक प्लेन क्रैश होता है। इस हादसे के बाद स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर कुछ एलियन क्रीचर्स छूट जाते हैं। चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड शेली ब्रेकअप के बाद भी स्टोरेज फैसिलिटी में अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स लेने आते हैं। जब वो वहां होते हैं, उनके साथ और भी लोग लॉक इन हो जाते हैं, इंक्लूडिंग चार्ली के फ्रेंड्स और एक फैमिली। उन सबको पता चलता है कि स्टोरेज फैसिलिटी में कुछ डेंजरस एलियन क्रीचर्स हैं जो हर किसी को अटैक कर सकते हैं। इस एलियन थ्रेट से बचने के लिए उन्हें एक साथ काम करना पड़ता है और वो अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं। मूवी में सस्पेंस, थ्रिल्स और हॉरर एलिमेंट्स होते हैं जब वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और एलियन क्रीचर्स से बचने की स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं। नंबर 9, असासिन्स क्रीड एक 2016 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो पॉपुलर वीडियो गेम सीरीज असासिन्स क्रीड पर बेस्ड है। इस फिल्म में कैलम लिंच को एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन अब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज के द्वारा एक हाई टेक मशीन में कनेक्ट किया जाता है जिससे वो अपने एंसेस्टर एगिया द नेरहा के मेमोरीज को एक्सेस कर सकता है। अब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज के साइंटिस्ट्स को कैलम को उसके एंसेस्टर एगिया के जमाने के स्पेन में रहने वाले असासिन्स और टेम्पलर्स के इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री दिखाते हैं। कैलम को उनके एबिलिटीज और स्किल्स का पता चलता है जो उनके एंसेस्टर्स से आए हैं। इस प्रोसेस के दौरान कैलम को पता चलता है कि अब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज के मोटिव कुछ और है और वो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहे हैं जो मैनकाइंड की फेट को कंट्रोल कर सकता है। कैलम अपने एंसेस्टर की मेमोरीज और स्किल्स का सहारा लेकर इस आर्टिफैक्ट को सिक्योर करने और अब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज की इविल इंटेंशंस को रोकने की कोशिश करता है। मूवी में एक्शन, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस और एडवेंचर एलिमेंट्स होते हैं जो असासिन्स क्रीड वीडियो गेम सीरीज के फैंस को भी पसंद आते हैं। नंबर 8, रेशियो 2012 एक 2009 में रिलीज हुई डिजास्टर फिल्म है जिसका स्टोरी लाइन 2012 के मायन कैलेंडर के प्रेडिक्शन के आसपास घूमती है, जिसमें दुनिया का एंड किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट के थ्रू दिखाया गया है। मूवी में दिखाया गया है कि साइंटिफिक मिसकैलकुलेशन की वजह से अर्थ के कॉम में चेंजेस आते हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स और कैटेक्लिज्मिक इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। इसमें वोल्केनोज अरप्ट होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं और सुनामीज आते हैं जिससे दुनिया भर में डिस्ट्रक्शन और केओस फैलता है। स्टोरी कुछ लोगों के फोकस पर होती है जो अपने लव्ड वंस को बचाने के लिए सर्वाइवल की कोशिश करते हैं। एक राइटर अपनी फैमिली को बचाने की जर्नी पर निकलता है जब वो समझते हैं कि अर्थ के मैसिव चेंजेस के बाद उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना होगा। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जो डिजास्टर सिनेरियो को विजुअली इंपैक्टफुल तरीके से दिखाते हैं। नंबर 7, द रिटर्न एक 2013 में रिलीज हुई कनेडियन स्पेनिश हॉरर थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी में एक फिक्शनल डिजीज जिसकी वजह से लोग मरने के बाद भी वापस जिंदा हो जाते हैं, पर उन्हें रेगुलरली एक स्पेशल सीरम लेना पड़ता है वरना वो फिर से रिटर्न स्टेट से बाहर हो जाते हैं। स्टोरी फोकस करती है एक कपल, कते और अलेक्स, जो एक रिटर्न पेशेंट जो मरने के बाद जिंदा हो गया है को अपने घर में शेल्टर देते हैं। इस बीच उन्हें सोसाइटल प्रेजुडिसेस और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और सरकारी अथॉरिटीज के अगेंस्ट उन्हें अपने शेल्टर्ड गेस्ट को बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। मूवी में सोसाइटल टेंशंस, एथिकल डिलेमास और हॉरर एलिमेंट्स होते हैं जब लोग और अथॉरिटीज इस अनयूजुअल सिचुएशन के साथ डील करने की कोशिश करते हैं। इसमें सस्पेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी होते हैं जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाता है और लोग अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रेटजीज बनाना शुरू करते हैं। नंबर 6, द बाउंसर जो फ्रांस में लूकस के नाम से भी जानी जाती है, एक 2018 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में जीन क्लॉड वैन डैमर एक नाइट क्लब में बाउंसर लूकस रोल में है। लूकस एक सिंगल फादर है जो अपनी यंग डॉटर को राइज कर रहा है। उसका लाइफ नॉर्मल होता है जब तक एक ट्रैजिक इंसिडेंट लूकस के लाइफ को अपहीवल नहीं देता है। लूकस को अपनी डॉटर को बचाने के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जब वो एक कनेक्शन बनता है अंडरवर्ल्ड से। इस इंसिडेंट के बाद लूकस को एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा दिया जाता है जहां उसे अपनी डॉटर को बचाने के लिए खतरनाक लोगों से डील करना पड़ता है। लूकस अपनी बाउंसर स्किल्स का यूज करता है और अपनी डॉटर की सेफ्टी के लिए स्ट्रगल करता है।
मूवी में इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और वन डैमर की पावरफुल परफॉर्मेंस होते हैं जो ऑडियंस को एंगेज और थ्रिल करते हैं जब लूकस अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाता है। नंबर 5, द कॉलर एक 2011 की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है। इसमें रशेल लेफीवर और स्टीफन मॉयर मुख्य भूमिका में हैं। मूवी की स्टोरी एक रिसेंटली डिवोर्स्ड वुमन मैरी के चारों ओर घूमती है। जब वो एक पुराने फोन को यूज करती है तब वो एक स्ट्रेंजर से कनेक्ट होती है जो एक्चुअली पास्ट में रहने वाला है। स्ट्रेंज इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं जब मेरी रियलाइज करती है कि ये कनेक्शन टाइम के थ्रू हो रहा है और वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में फंसी है। यह स्ट्रेंजर एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है और वो मैरी से हेल्प मांग रहा है। As Mary tries to navigate through this eerie connection, वो रियलाइज करती है कि इस स्ट्रेंजर के पास्ट से अपना प्रेजेंट और फ्यूचर भी अफेक्ट हो रहा है। मूवी में सस्पेंस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो मैरी की लाइफ को ट्विस्ट करते हैं जब वो इस कनेक्शन से डील करती है और उससे ब्रेक करने की कोशिश करती है। नंबर 4, व्हीकल 19 2013 में रिलीज हुई थी और इसमें पॉल वॉकर ने प्रोटैगनिस्ट माइकल वुड्स का रोल प्ले किया है। माइकल वुड्स एक एक्स-कॉन जो करप्ट कॉप्स के खिलाफ विटनेस था और वो एक न्यू कंट्री में नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिल्म की शुरुआत होती है जब माइकल एक रेंटल कार लेकर जाता है, लेकिन जब उससे कार चलाने लगता है तो उससे पता चलता है कि कार के अंदर एक बंधक हुई औरत भी है। जब माइकल कार को पार्क करता है तो उससे पता चलता है कि औरत की लाइफ डेंजर में है। इसके बाद से माइकल की लाइफ एक सीरीज ऑफ इंटेंस चेसेस, कंस्पिरेसीज और थ्रिलिंग मोमेंट्स से भरी होती है। मूवी में कार चेस सीक्वेंसेस और टेंस मोमेंट्स हैं जब माइकल पुलिस और करप्ट ऑफिसर्स के बीच रेस करते हैं और वो औरत को बचाने की कोशिश करते हैं। फिल्म के दौरान माइकल को अपनी पास्ट मिस्टेक्स से डील करना पड़ता है और वो अपनी कॉन्शियंस और मोरालिटी के साथ सामना करता है जब वो उस अननोन वुमन की हेल्प करता है। व्हीकल 19 एक्शन पैक्ड थ्रिलर है जिसमें सस्पेंस, हाई स्पीड कार चेसेस और प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रगल टू डू द राइट थिंग को फोकस किया गया है। नंबर 3, बॉर्न टू रेस फास्ट ट्रैक एक 2014 की फिल्म है जो रेसिंग और राइवलरी के अराउंड घूमती है। इसमें मेन कैरेक्टर डैनी क्रूगर को गुमनामी और रेसिंग में अपना नाम बनाना का स्ट्रगल दिखाया गया है। डैनी क्रूगर एक यंग स्ट्रीट रेसर है जो अपने स्किल्स और पैशन से जाना जाता है। जब उसकी रेसिंग करियर में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो उसका फादर उसको एक रेसिंग स्कूल में भेजता है ताकि वो अपने टैलेंट को पॉलिश कर सके। वहां पर डैनी को एक टफ कंपटीशन और राइवल जेक केंडल मिलता है। जेक डैनी से एक इंटेंस रेसिंग राइवलरी में होता है। फिल्म में डैनी अपने रेसिंग स्किल्स को डेवलप करता है और अपने फादर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करता है। उसकी स्ट्रगल अपने राइवल जैक के साथ रेस में अपने लिमिटेशंस को ओवरकम करने में और अपने गोल्स को अचीव करने में दिखाई गई है। बॉर्न टू रेस फास्ट ट्रैक एक एड्रेनलिन फिल्ड रेसिंग मूवी है जो यूथ, कंपटीशन और डिटर्मिनेशन के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। नंबर 2, गोस्ट किलर्स vs ब्लडी मैरी एक ब्राजीलियन कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म में कुछ गोस्टबस्टर्स टाइप कैरेक्टर्स हैं जो हॉन्टेड लोकेशंस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उनका मिशन है स्पिरिट्स को कैप्चर करना। इस फिल्म में ये ग्रुप एक हॉन्टेड स्कूल में जाता है जहां एक ब्लडी मैरी लेजेंड है। लेजेंड के मुताबिक ब्लडी मैरी नाम की सुपरनैचुरल एंटिटी वहां रहती है। यह कैरेक्टर्स अपनी फनी एंटिक्स के साथ घोस्ट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से डील करते हैं। उनकी जर्नी में ह्यूमर, हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं। मूवी में कॉमेडी और हॉरर एलिमेंट्स मिक्स होते हैं जब ये कैरेक्टर्स अपने यूनिक तरीके से घोस्ट्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब उनका एनकाउंटर ब्लडी मैरी के साथ होता है। यह फिल्म ब्राजीलियन सिनेमा में हॉरर कॉमेडी जॉनर का एक एग्जाम्पल है। नंबर 1, व्हाइट हाउस डाउन एक 2013 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो डायरेक्टेड बाय रोलैंड एमरिक है। इस फिल्म में चैनिंग टेटम एक कैपिटल पुलिसमैन का रोल प्ले करते हैं जो व्हाइट हाउस के टूर के दौरान अपने बेटे के साथ होता है। फिल्म का प्लॉट उस समय शुरू होता है जब एक पैरामिलिट्री ग्रुप व्हाइट हाउस को अटैक करता है। चैनिंग टेटम का कैरेक्टर जॉन केल अपने बेटे के साथ होते हुए अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस में फंस सकते हैं और उनको व्हाइट हाउस के अंदर फांसी हुई लोगों को बचाने की जरूरत पड़ती है। जॉन केल को खुद को और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को बचाने की जिम्मेदारी मिलती है जब सब कुछ केओस में चला जाता है। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, थ्रिलिंग मोमेंट्स और सस्पेंसफुल इवेंट्स होते हैं जब जॉन केल को अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके सिचुएशन हैंडल करना पड़ता है। व्हाइट हाउस डाउन पॉलिटिकल इंट्रीग, एक्शन पैक्ड मोमेंट्स और सस्पेंसफुल प्लॉट के साथ एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन पेश करती है जिसमें प्रोटैगनिस्ट को अपने वतन और अपने बेटे की सेफ्टी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है।